जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज गतिशील है और इसी कारण से ब्रह्मांड में हर समय उथल पुथल मची रहती है। हाल ही में अंतरिक्ष के हवाले आई एक खबर ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। जरा सोचिए, आप अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं और उसी समय आपको पता चलता है कि हमारी धरती खत्म होने वाली है या कुछ समय बाद धरती पूरी तरह से तहस नहस होने वाली है, तो आप पर क्या बीतेगी और आपका क्या रिएक्शन होगा। और शायद आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि अभी तो मैंने जिंदगी जीना शुरू किया है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे शादी करनी है, अपना परिवार बसाना है और अपनी जिंदगी जीनी है, तो ये दुनिया कैसे खत्म हो सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से कुछ सालों बाद लगभग 10 अप्रैल 2029 में धरती पर ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिससे यह धरती पूरी तरह से खत्म हो सकती है और उस खतरे का नाम है एस्टेरॉयड एपोफिस। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एस्टेरॉयड इसी रफ्तार से अगर आगे बढ़ता रहा तो 13 अप्रैल 2029 को हमारी धरती से टकरा सकता है। तो चलिए जानते हैं अंतरिक्ष में मौजूद इस खतरे के बारे में, इस एस्टेरॉयड के बारे में। एस्टेरॉयड एपोफिस। एस्टेरॉयड छोटे बड़े उपग्रह होते हैं जो ब्रह्मांड में इधर उधर घूमते रहते हैं और इन्हीं एस्टेरॉयड की लिस्ट में मौजूद एस्टेरॉयड एपोफिस जो काफी बड़ा एस्टेरॉयड है। वैज्ञानिकों के अनुसार जिसका व्यास 70 मीटर के आसपास बताया जा रहा है, यानी 3 फुटबॉल मैदान के बराबर। इस एस्टेरॉयड को 2004 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन इसने वैज्ञानिकों का ध्यान तब आकर्षित किया जब यह तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा था और 2029 आते आते यह हमारी धरती से टकरा सकता है। इसके धरती से टकराने के चांसेस 2.7% के आसपास हैं और यह एस्टेरॉयड सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर ये 2029 में हमारी धरती से नहीं टकराया तो 2036 में दोबारा से हमारी धरती के करीब से गुजरेगा। लेकिन 2036 के मुकाबले 2029 में इसके धरती से टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस एस्टेरॉयड को उन्होंने लगातार ट्रैक किया है, जिससे उन्होंने ये पता लगाया है कि यह एस्टेरॉयड 13 अप्रैल 2029 को हमारी धरती से बिल्कुल 31,300 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। और इसी ट्रैकिंग के दौरान नासा ने यह बयान दिया था कि इस एस्टेरॉयड की धरती से टकराने के चांसेस मिलियन में से 1 है। लेकिन दोबारा ट्रैकिंग के दौरान नासा ने अपना बयान बदल दिया और कहा इसका धरती से टकराने के चांसेस अब 100 में से 2% है, जो काफी ज्यादा चिंताजनक है। और जब यह धरती के पास से गुजरेगा तो इसकी दूरी चांद से 10 गुना कम होगी। नासा के कुछ अधिकारियों का कहना है कि यह एस्टेरॉयड नासा के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तुलना में ज्यादा करीब है, जो धरती से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर धरती की परिक्रमा करते हैं। भविष्य में यह घटना पहली बार होगी जब कोई एस्टेरॉयड हमारी धरती के इतने करीब से गुजरेगा, जिसे आप बिना टेलीस्कोप के या फिर बिना किसी यंत्र के अपनी आंखों से देख पाओगे। सबसे पहले इस एस्टेरॉयड को ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से होते हुए हिंद महासागर की तरफ आगे बढ़ेगा और फिर अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका को पार करने में इसे सिर्फ 2 घंटे का समय लगेगा। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी रोशनी तारों से भी ज्यादा चमकदार होगी। यह बिल्कुल टूटते हुए तारे के रूप में नजर आएगा। अगर एपोफिस मुंबई या दिल्ली जैसे शहर पर गिरा तो करोड़ों लोगों की जान जाएगी और धरती पर 3 मील चौड़ा खड्डा बना देगा। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एस्टेरॉयड हमारी धरती से इंसानों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएगा। जीपीएल सेंटर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के एस्ट्रोनॉमर डेविड फेरेनोकिया का कहना है कि भले ही हम जानते हैं कि इसकी धरती से टकराने के चांसेस 2% हो, लेकिन यह हमारी धरती के बिल्कुल नजीक से गुजरने वाला है। आज तक कोई भी एस्टेरॉयड हमारी धरती के इतने करीब से नहीं गुजरा, इसलिए इसके ज्यादा करीब से गुजरने पर इसके रोटेशन में भी बदलाव हो सकता है। अगर यह हमारी धरती के ग्रेविटी फील्ड में फंस गया तो हमारी धरती का गुरुत्व आकर्षण उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा और इसकी रफ्तार भी 2 गुनी हो जाएगी और 2 गुनी रफ्तार से हमारी धरती पर गिरेगा। और अगर एपोफिस हमारी धरती पर गिरा और किसी शहर पर गिरा तो पलक झपकाते ही करोड़ों लोगों की जान पल भर में चली जाएगी, क्योंकि ये परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए खोजे गए एस्टेरॉयड और अंतरिक्ष से रिलेटेड न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें और हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।